स्वागत है आपका करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ये वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हम देखेंगे 10 मई से 17 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, मतलब टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिन पूछा यहाँ पे। ठीक है, तो हाल ही में 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिन मनाया गया है, 9 मई को। ठीक है, तो ये विश्व प्रवासी जो पक्षी दिन है ये बेसिकली साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो जो मई मंथ में जो सेकंड सैटरडे आता है उसमें, और एक जो अक्टूबर महीने में जो सेकंड सैटरडे आता है उसमें। ठीक है, तो ये साल में 2 बार आता है। ठीक है, लेकिन इस बार की जो थीम के बारे में पूछते हैं वो थी द बर्ड्स कनेक्ट अवर बर्ड्स। ठीक है, क्या थीम थी इस बार की विश्व प्रवासी पक्षी दिन की? द बर्ड्स कनेक्ट्स अवर बर्ड्स। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? हाल ही में रिलायंस जियो ने सिल्वर लेक को अपनी 1.15 हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, तो कितनी % हिस्सेदारी बेची है? 1.5, ये भी ध्यान में रखना, और किसको बेची है ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसके पहले भी जियो ने फेसबुक को अपनी हिस्सेदारी बेची है 9.99%। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन भी लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ गूगल। ठीक है, उसके बाद में प्रवासी राहत मित्र ऐप उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद में वर्चुअल अदालत बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। उसके बाद में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको कंपलसरी करने वाला भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ठीक हो, तो ये सब बातें रही उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? अफ्रीकन फीवर से प्रभावित होने वाला राज्य है असम। असम हाल ही में अफ्रीकन फीवर से प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नियर अबाउट 2500 सुअरों की मौत हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जो प्रभावित हुआ राज्य है उसका नाम क्या है? असम। इससे पहले असम ने एक रेडियो प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। ठीक है, फॉर द एजुकेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें असम की, तो कैपिटल क्या है इसकी? दिसपुर है। इसके सीएम कौन है? एस सोनोवाल है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हाल ही में मूडिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष के लिए 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? हाल ही में जो मूडी सर्वेक्षण हुआ है उसमें 2021 के लिए भारत की जो विकास दर है वो 0% रहने की अनुमान लगाया है। ठीक है, तो कितने % रहेगी विकास दर? 0%। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये हुआ है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मूडीज की। मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रा को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने की घोषणा की है? ठीक है, तो हाल ही में जो पंजाब की सरकार है उन्होंने फैसला लिया है कि जो 10वीं कक्षा के जो छात्र है उनकी बिना परीक्षा को उत्तीर्ण करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात हो रही है पंजाब की। पंजाब की कैपिटल क्या है? तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, इसके सीएम कौन है? इसके सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? कौन सा वाहन? संजीवनी वाहन। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग हमने कुछ फैक्ट देखे थे। उन्होंने संजीवनी वाहन भी लॉन्च किया अभी। ठीक है, जीवन अमृत योजना भी उन्होंने लॉन्च की है। जीवन शक्ति अमृत भी योजना लॉन्च की है। टॉप पेरेंट ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, FIR आपके द्वार योजना भी उन्होंने हाल ही में लॉन्च की है। तो और ये सारी चीजें हुई उसमें मध्य प्रदेश में। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जीवन शक्ति में क्या करने को कहा गया है? मास्क बनाने को कहा गया है। ठीक है, जीवन अमृत में चूर्ण बटाया गया है ताकि इम्यूनिटी बढ़ी जाए। ठीक है, टॉप पेरेंट ऐप जो है स्टूडेंट के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, FIR आपके द्वार योजना जो है वो हाल ही में जो क्राइम सीन है वहाँ पे जाके अभी FIR रजिस्टर्ड होगी।
तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च के लिए सोफी के साथ समझौता किया है। ठीक है, सोफी के साथ। ठीक है, सोफी क्या है? एक पर्सनल फाइनेंसिंग कंपनी है। क्या है? एक पर्सनल फाइनेंसिंग कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस देश में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? आंतरिक रूप से विस्थापित हुए मतलब इंटरनली टू इंटरनली शिफ्ट हुए। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा जो है लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुई है। ठीक है, इसमें भारत है फर्स्ट प्लेस पे, फिलीपींस है सेकंड प्लेस पे और थर्ड है बांग्लादेश पे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है यूनिसेफ की। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना। फर्स्ट प्लेस पे भारत है, सेकंड प्लेस पे फिलीपींस है, थर्ड प्लेस पे बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में व्हाट्सएप पे इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका आंसर है बी, व्हाट्सएप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 को शुरू हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग डेली करंट अफेयर वीडियो आते हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने, इसकी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? हाल ही में जापान ने अमेरिका के बाद रेमडेसिविर दवा यूज़ करने के लिए परमिशन दी है। तो ये दवा अभी तक सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती थी, लेकिन अभी इसको इलाज में यूज किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपभोक्ता अधिक है? हाल ही में IAMAI के जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो है इंटरनेट यूजर अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? नियर अबाउट 2 to 5 मिलियन जो पीपल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और 205 जो मिलियन पीपल है वो है अर्बन एरियाज में। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेड पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में केरल की सरकार ने इंटरएक्टिव हेड पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तिरंगा पहल करने वाला भी केरल पहला राज्य बना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। में किस देश ने शरीर से वायरस खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? हाल ही में इजराइल ने शरीर से वायरस निकालने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। इसका आंसर क्या है? बी, इजराइल। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? हाल ही में सैमसंग जो है तो सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है। तो ये सेकंड पोजीशन पे है और एप्पल जो है फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, तो कौन बना है? सैमसंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की? हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की है। इसका आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? हाल ही में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 5.7% हिस्सेदारी बेची है। किसको? हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इसको परसेंटेज ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन और उसकी जो सहायक एजेंसी है उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए 6.7 अरब डॉलर जुटाने की मुहिम शुरू की है। इसका आंसर क्या है? बी, 6.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में FIH के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? हाल ही में भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। जो पश्चिमी हिंद महासागर में के देश है उनको मेडिकल सप्लाई और जो फूड सप्लाई है उसके लिए भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 8% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है? हाल ही में बी, सऊदी अरबिया ने
आपने वैट को 8% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। इसका आंसर क्या है? बी, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? हाल ही में बेंगलुरु ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। इसका आंसर क्या है? ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में इंदु शेखर ने नवीकरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाला है। किसने? इंदु शेखर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस इस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? दीपा मलिक ने। दीपा मलिक ने हाल ही में जो पैरा एथलेटिक है उससे संन्यास लेने की घोषणा की। इसका आंसर क्या है? सी, दीपा मलिक। ठीक है, क्या है? दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा शुरू की है? हाल ही में झारखंड ने दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षा शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीएम है इसके कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रांची है। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आईसीएमआर किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए संपूर्ण विदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? संपूर्ण विदेशी वैक्सीन। हाल ही में भारत इन्फोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर संपूर्ण विदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। आईसीएमआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है। वे कौन थे? लिटिल रिचर्ड वो एक गायक थे। क्या थे? गायक। कौन थे? गायक। तो चलिए ये ध्यान में रखना, कौन थे, क्या थे, उनका नाम क्या है, ये सभी चीजें ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सोकराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की सोवर खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? हाल ही में जो झारखंड की जो सोहराई खोर पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसको कौन देता है? इसको देता है WTO। ठीक है, तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। उससे पहले इसके साथ तेलंगाना के तेलाई रुमाल को भी जियो टैग मिला था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेह पोरस योजना शुरू की है? हाल ही में पश्चिम बंगाल ने स्नेह पोरस योजना शुरू की है। ये बेसिकली मजदूरों के लिए एक योजना है। तो इसका आंसर क्या है? सी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नगर विमान महानिदेशालय ने पायलटों की उड़ान लाइसेंसों की वैधता कितने दिन बढ़ा दी है? हाल ही में 90 दिन के लिए इनकी लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, 90 दिन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फिडे चेस ऑनलाइन कप नेशंस कप जीता है? फिडे नेशन कप जीता है हाल ही में चीन ने। उसने अमेरिका को हराया था। इसका आंसर क्या है? बी, चीन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जेरी रिटेलर का निधन हुआ है। वे कौन थे? जेरी रिटेलर एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन। ये अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फेड कप हार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में सानिया मिर्जा ने फेड कप हार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्या कौन है? सानिया मिर्जा। ए, सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ 58 साल की उम्र में। वो कौन थे? वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे टेबल टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित? टेबल टेनिस से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के स्थलांतरण पर रोक लगाई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जो स्थलांतरित है उनके आने जाने पर रोक लगाई है। इसका आंसर क्या है? बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू किया था। इसका आंसर क्या है? बी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला कप तक के लिए स्थगित किया है। फीफा अंडर 17 जो इंडिया में होने वाला था वो कब तक के लिए स्थगित किया गया है? वो 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। कब तक के लिए? 2021 तक। इसका आंसर क्या है? सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम करने का विकल्प दिया है? हाल ही में ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का पर्याय दिया है। इसका आंसर क्या है? बी, ट्विटर। हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना की है? हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों ही राज्यों ने 2022 तक हर घर में जो जल कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, वो पहुंचाने की योजना की है। तो इसका आंसर क्या है? सी, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाल ही में आई यूनिकैट की रिपोर्ट अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार उसमें 3% की कमी आई है। ये क्यों आई है? कोविड-19 की वजह से आई है। यहाँ पे बात हो रही है यूनिकैट की, ठीक है। यूनिकैट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता लोन देने की घोषणा की है? आपातकालीन सहायता लोन देने की घोषणा हाल ही एनडीबी ने की है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने की है, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर शंघाई में। किसने दी? एनडीबी ने। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए एनडीबी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष कौन बने थे? हाल ही में वी विद्यावती, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके अध्यक्ष बनी है, वी विद्यावती, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कौन बनी? वी विद्यावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? हाल ही में आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया है। तो आईसीसीआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन। तो इसका लॉन्ग फॉर्म किसने लॉन्च किया, कौन सा सॉन्ग है, ये सभी चीजें आप ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने जो बेरोजगार युवा है उनके लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है? बी उत्तराखंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की? G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल की बैठक की सऊदी अरब ने। इससे पहले जो G20 रिलेटेड जो भी बैठक हुई, मतलब जो कोविड-19 की रिलेटेड हुई या फिर इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के साथ हुई, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की। और इसके साथ जो 2020 में जो G20 समिट होने वाली है उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब ही है। लेकिन जो 21 में होने वाला है उसका अध्यक्ष है इटली, ठीक है। और जो 2022 में होने वाला है इसका अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा प्रणाली शुरू की है? हाल ही में गुजरात सरकार ने सेंसर आधारित सेवा प्रणाली शुरू की है, ठीक है। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर क्या है? सी गुजरात। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 15 मई को मनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी 15 मई, ठीक है। तो ये रही सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन इस हफ्ते के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।